है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। दुर्ग ग्रामीण के सभी प्रत्याशियों में प्रचार प्रसार में सबसे आगे भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं और मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं। मंगलवार को दुर्ग ग्रामीण के खपरी गांव में इंडियन न्यूज ने भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर से खास बात की। आइए देखते हैं भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग ग्रामीण से प्रत्याशी ललित चंद्राकर जी जो बढ़ चढ़कर चुनाव कैंपेन में आगे है और आज वो ग्राम खपरी में आए। आज हमसे बात करेंगे मुद्दों के ऊपर। ललित जी, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चूँकि आप हर जगह जा रहे, प्रचार प्रसार कर रहे, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता की तरफ से? आज आप देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है और जनता के बीच का, कार्यकर्ताओं के बीच के ऐसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में जनता और कार्यकर्ता दोनों खुश है, दोनों लालायित है और सबके चेहरे में मुस्कान है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता, उनके बीच में उठने बैठने, दुख सुख के साथी, धूप रहे छाँव रहे, 12 महीना 24 घंटा साथ में रहने वाले ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाने से इस क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता हर्ष और उल्लास है, ये आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने कहा सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आप बूथ लेवल में थे, आज आपको प्रत्याशी बनाया गया। आपके सामने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है, तो चुनावी मैदान में आपके सामने, तो क्या रणनीति के साथ आप चुनाव में मैदान में? लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है और जनतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जनता को मालूम है कि उनके लिए कौन काम करेगा, कौन विकास करेगा और उनके दुख सुख के साथी कौन है, ये जनता जानती है बहुत अच्छे से। इस क्षेत्र में जनता तय कर चुकी है कि 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देके 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में से उसका प्रतिनिधित्व करेगा। आज इस क्षेत्र में आप देखेंगे 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने अपने जो घोषणा पत्र किए थे, जो वादा किए थे, उस वादा के अनुरूप यहाँ के विधायक को भारी मतों से इस क्षेत्र की जनता ने चुन के भेजा और चुन के भेजने के बाद उस यहाँ के विधायक को मुख्यमंत्री के बाद सेकंड प्रोटोकॉल ऐसे भारी भरकम मंत्रालय, गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, पर्यटन मंत्री, इतने भारी भरकम मंत्रालय मिलने के बाद भी, इतने बड़े मंत्री होने के बाद भी इस क्षेत्र की कोई भी गांव में, कोई भी जगह में आपको विकास का कोई काम दिखेगा नहीं और केवल विकास इनके परिवार का हुआ है, इनके बच्चे का हुआ है, इनके बहू का हुआ है। आज क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज आप घूमेंगे तो जनता अपने आप को बड़ा ठगा महसूस कर रहा है और जनता बहुत पछता रही कि हम कैसे आदमी को विधायक बनाएं और कैसे लोगों को सरकार बनाएं जो क्षेत्र की जनता के विकास करने की छोड़ केवल अपनी विकास कर रहे हैं। और इस क्षेत्र की जनता जब वहाँ मिलने जाते हैं तो वहाँ यही नहीं मालूम होता किससे मिले, बच्चे से, बेटा से मिले कि बाप से मिले कि बहू से मिले, और वह कंफ्यूज होते रहते हैं जनता। और जनता जब फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन भी वो लोग नहीं उठाते और जनता से संवाद बात नहीं करते। जनता बहुत परेशान है। हम 5 साल इस क्षेत्र की जनता अपने आप को पीछे समझ रही है और अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आप देखेंगे इस क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे खासतौर से दुर्ग ग्रामीण में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। गुंडागर्दी, दादागिरी, नशा का ऐसा कारोबार चल रहा है जैसे इसके लोग नशे को कारोबार, व्यापार समझ के कर रहे हैं। जुआ सट्टा चल रहा है, जुआ सट्टा इनके लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका हाथ है। आज इस बड़े पैमाने पे जुआ सट्टा और दारू के धंधे में इनके लोग सम्मिलित हैं और इससे साफ जाहिर होता है यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत त्रस्त है। इस 5 साल में इस क्षेत्र की जनता ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन जनता ने अब ठान लिया है कि 17 तारीख को हम इसको जवाब देंगे और आप देखेंगे इस क्षेत्र की जनता, एक तरफा इस क्षेत्र की जनता आने वाले समय में कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेगी और फिर से विकास की गंगा बहाने वाले भारतीय जनता पार्टी को फिर यहाँ सरकार बनाएगी। क्योंकि लगातार आप जनसंपर्क में हैं, बार बार जा रहे, जनसंवाद कर रहे, तो क्या प्रमुख मुद्दे और मांग है लोगों की? लोगों की सबसे बड़ी प्रमुख मांग है कि इस क्षेत्र से नशा का कारोबार बंद होना चाहिए, दारू भट्टी बंद होना चाहिए। दूसरा है जुआ सट्टा बंद होना चाहिए। तीसरा, इस क्षेत्र में 5 साल जो विकास रुक चुका है, जो स्थानीय मुद्दे हैं
वो पूरा होना चाहिए। तो हम ये सब मुद्दे को लेके जा रहे हैं और हमारा आपके माध्यम से हमारे प्रेस भाई के माध्यम से जनता के अनुरूप, जनता के द्वारा जो काम बताएंगे वो काम सबसे पहले होगा और जनता ही तय करेगी हमारे विधानसभा में कि कौन सा काम सबसे पहले होना है। जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ है, जनता भगवान है और लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। मैं उनका एक सेवक बन के, एक भाई बन के काम करूँगा और जो मेरे से बन पड़े वो पूरा इस क्षेत्र के लिए मैं करूँगा। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के दुर्ग ग्रामीण के प्रत्याशी ललित चंद्राकर जी, जो कह रहे हैं अगर वो जीत के आएंगे तो जनता के हिसाब से अपने कार्यकाल को करेंगे। कैमरामैन अरुण तांडी के साथ यशवर्धन उमक की रिपोर्ट। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।